आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ, सेठ और रामू की कहानी। एक बार एक बनिया था और एक रामू। रामू बहुत ईमानदार था, बहुत होशियार था। रामू दूसरे देश में जाना चाहता था ताकि वो अपने व्यापार को और बढ़ा सके और धन कमा सके। इसी तलाश में वो दूसरे देश में जाना चाहता था। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी पुरानी तराजू जो लोहे की बनी है, ये बहुत अच्छी है, क्यों ना मैं बनिए के पास जाकर इसको गिरवी रख देता हूँ ताकि अच्छा खासा पैसा मिलकर मैं विदेश जा सकूँ, घूम सकूँ और अच्छा पैसा कमा सकूँ। यही सोचकर रामू उस बनिए के यहाँ अपनी तराजू गिरवी रख देता है। बनिया उसको बहुत अच्छा खासा पैसा देकर उसकी तराजू गिरवी रख लेता है। रामू बस पैसे लेकर बहुत खुशी खुशी भ्रमण विदेश चला जाता है और घूमने लगता है। वहाँ पर वो कुछ समय बिताता है और नौकरी भी करता है, बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। कुछ समय के बाद रामू अपने घर वापस आता है और कहता है क्यों ना मैंने अपनी पूर्वजों की पुरानी लोहे की तराजू जो गिरवी रखी थी वो उस बनिए से ले आता हूँ। वह बनिए के पास जाता है और कहता है कि सेठ जी, जो मेरी पूर्वजों ने जो वो लोहे की तराजू थी वो आप मुझे दे दीजिए और उसका जो भी भुगतान है मैं देने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी तो आखिर लालची था। सेठ ने कहा हाँ हाँ भाई रामू, हाँ क्यों नहीं। वो इधर देखता है और उधर देखता है और कहता है अरे भाई रामू, तुम्हारी जो लोहे की तराजू थी जो तुमने मुझे दी थी गिरवी रखी थी वो चूहों ने खा। रामू यह सुनकर दंग रह जाता है कि लोहे की तराजू कोई चूहे खा सकते हैं और चुप हो गया। रामू ने बनिए से कुछ नहीं कहा। बनिया कहता है अरे भाई रामू, कहाँ जा रहे हो। रामू कहता है मैं घर जा रहा हूँ, घर के पास एक नदी बहती है, मैं वहाँ पर नहाऊंगा और आनंद लूंगा। सेठ ने कहा सुनो भाई रामू, तुम जाओ और मेरे पुत्र को भी ले जाओ, उसे भी नदी में नहाने का बड़ा शौक है, क्यों ना तुम भी उसे ले जाओ। रामू ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। रामू भी सेठ के लड़के को ले जाता है। चलते चलते नदी के पास एक गुफा, रामू ने उस बनिए के लड़के को गुफा में डालकर बाहर से एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के बाहर रख देता है और अकेला आ जाता है। कुछ समय के बाद व्यापारी रामू को अकेला देखकर कहते हैं अरे भाई रामू, तुम अकेले हो, मेरा बेटा कहाँ है, सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रामू ने कहा अरे भाई सेठ जी, उसे तो बाज पकड़ के ले गया। सेठ ने कहा बाज पकड़ के ले गया, ऐसे कैसे हो सकता है। सेठ बहुत गुस्से में हो गया, बोला अरे तू झूठ बोल रहा है, कहीं बाज भी बच्चे को पकड़ सकता है। रामू ने कहा हाँ भाई, हाँ सेठ जी, जिस तरह चूहे लोहे की तराजू नहीं खा सकते, उसी प्रकार आज भी लड़के को नहीं ले जा सकते। रामू को अपनी भूल सेठ को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने हाथ जोड़ के रामू से माफ़ी मांगी कि रामू मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। रामू ने भी सेठ के भी हाथ जोड़ लिए और कहा सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका बच्चा सही सलामत है। कहते ही रामू ने सेठ के लड़के को आवाज़ लगाई और लड़का वापस आ गया। रामू भी अपनी लोहे की तराजू लेकर बहुत खुश हुआ और सेठ जी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। तो समझे बच्चों, हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा प्रेम के साथ रहना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।